नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताते हैं, इस समय हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में यानी 22 तारीख 2022 से यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। फिर समस्याओं को समाधान को लेकर छात्राओं द्वारा किया जाएगा। आकर हम आपको चलते हैं। इंडिया हैकाथॉन कार्यक्रम के मुख्य नोडल ऑफिसर हैं मेरे ठीक बाईं ओर प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा जी। आप गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। मैं डॉक्टर विश्वास त्रिपाठी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर कार्यरत हूं। अब मैं पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम के दृष्टिगत जो भी उनके प्रश्न हो वो अपने एक एक करके प्रश्न रख सकते हैं। पहले थोड़ा सा आप बता दीजिए, ब्रीफिंग खुद से कर दीजिए शॉर्ट में, उसके बाद सर बाइट कर लीजिए। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि इस प्रोग्राम का नाम है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022। इसमें मुख्यतः अफ्रीकन नेशन से करीब 25 देश के लोग, particularly students community, the young and dynamic students community, they are participating in a hackathon program. They will be solving many of the leading and social issues, contemporary issues, problems. The detailed problem, if required, will be told by Dr. Abhay Jere. और अभी तक हमारे यहाँ करीब 350 लोग आ चुके हैं। 350 African participants have already come. Along with them, their mentors are there. Along with them, their mentors are there. Indian participants are still coming. Most of them have already reached here. And evaluators have come. And as you know that all of them are staying, all the participants in the hostels of Gautam Buddha University, evaluators और इसके बाद जो लोग इसका जांच परख प्रतियोगिता में कैसा प्रभाव है उसके लोग भी हैं, जिससे कि हम हमारे विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में रखे गए हैं। 2 गेस्ट हाउस है, एक नेशनल गेस्ट हाउस, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहाँ रखे गए। और कुछ अतिथि विशिष्ट अतिथियों को नज़दीक के होटल में भी रखे गए हैं और कुछ अन्य विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में भी रखे गए। और कार्यक्रम का शुरुआत कल है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। साथ में हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी आएंगे और प्रोग्राम का जो है उद्घाटन 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में होगा। 4:30 बजे समापन। और ये 23 तारीख की सुबह से प्रोग्राम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो रिलीज किया जाएगा और फाइनली 25 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में अभी के अनुसार उपराष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम है सर। 36 आवर्स नॉन स्टॉप लिख रखा है आप लोगों ने, तो उसका क्या मतलब है? और एक और क्वेश्चन है कि जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं और अपने देश से कितने स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक चल। हाँ, एक 22 कंट्रीज से एक्चुअली जो पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स हैं वो 347 है। ओके, उनके साथ एक स्पॉक भी है जो नोडल ऑफिसर जिसे कहते हैं, तो वो 22 हैं। उनके अलावा उनके मंत्री जी आएंगे और मंत्री जी के साथ एक कोई सीनियर डेलीगेट आएगा। तो स्टूडेंट्स के साथ 3 ऑफिशियल्स पर कंट्री के मंत्री जी, उनका कोई सीनियर डायरेक्टर, सेक्रेटरी लेवल, परमानेंट सेक्रेटरी लेवल वगैरह वो वाले, और एक स्पॉक जो एक जूनियर फैकल्टी है, क्योंकि हमें वो बच्चों को संभालने के लिए वो भी चाहिए नोडल ऑफिसर, ऐसे हो। तो सब मिला के
ये सब मिला के 350 तक लोग 350-400 तक लोग जाने वाले हैं। ये पहला। दूसरा 22 कंट्रीज से आने वाले। ये दूसरा। तीसरा जो आपने पूछा 36 आवर्स हैकाथॉन क्या होता है, तो हैकाथॉन का कंसेप्ट ही ये होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको, अगर डिजिटल प्रॉब्लम कंप्यूटर बेस्ड प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको 36 घंटा या 48 घंटे में देना पड़ता है। जो सॉल्यूशन देना पड़ता है इसका मतलब क्या है, जो आप प्रोडक्ट बनाओगे सॉल्यूशन उसका वो चलना चाहिए। सिर्फ पीपीटी दिखा के या ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो चलना चाहिए, डेमोएबल होना चाहिए। जो हार्डवेयर रिलेटेड हैकाथॉन है उसका 5 से 7 दिन तक चलता है और ये जो 36 घंटे का ये होगा ये डिजिटल हैकाथॉन होगा। इसमें परसों सुबह 8 बजे हैकाथॉन चालू हो जाएगा और बिना सोए बच्चे 36 घंटे तक काम करेंगे और 24 तारीख को रात को 8 बजे खत्म होगा। उसके बाद उनका इवैल्यूएशन, फाइनल इवैल्यूएशन होगा और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन 25 तारीख को। तो ये जो बच्चे हैं ये बच्चे पूरा रात दिन भर काम करेंगे और उनको प्रॉब्लम अभी पता है कि उनको प्रॉब्लम कौन सा देने वाले हैं। तो बेसिक आर्किटेक्चर वगैरह स्ट्रैटेजी उनका मीटिंग चल रहे हैं अभी, लेकिन कल से काम करना चालू करेंगे। 20 प्रॉब्लम कौन-कौन सी हैं? जो 20 प्रॉब्लम पे काम करेंगे वो कौन-कौन? तो वो बेसिकली जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है उन्होंने एक रिसेंटली थीम डिक्लेयर किया है लाइफ, है ना, क्योंकि आगे हमको सस्टेनेबिलिटी ये तरफ से पूरा देखना है। तो लाइफ इज द थीम, मेन थीम। लाइफ के अंडर सब थीम्स है जिसमें एजुकेशन एक थीम है, एनर्जी एक थीम है, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी वो एक थीम है। तीसरा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एक थीम है। देन हेल्थ एंड हाइजीन वो एक थीम है। ऐसी थीम्स है। सर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आप देंगे वो परसों सुबह से जब 8 बजे से शुरू करेंगे तो ये पहले से आपका डिसाइड है किसी स्टूडेंट्स के पास क्या प्रॉब्लम जाएंगे ऑन द स्पॉट? हाँ नहीं, किस स्टूडेंट के पास वहां हमने इंटरनली हमारी टीम्स मैट्रिक्स कर लिया है। तो बेसिकली इसमें बहुत प्रिपरेशन हुआ है, स्टूडेंट सिलेक्शन से स्टूडेंट ट्रेनिंग तक, बाद में उनका टीम फॉर्मेशन तक और बाद में उस टीम को कौन सा प्रॉब्लम देना है उसका। यानी क्या होता है कि अभी जब हमने स्टूडेंट्स कंट्रीज ने सिलेक्ट की, अफ्रीकन कंट्रीज ने, ये अफ्रीकन कंट्रीज के सबसे अच्छे बच्चे हैं उस कंट्री के, जो बेस्ट ब्रेन्स है और जो टेक्नोलॉजी वहां करते हैं वो वाले बच्चे। तो उनको पहले सिलेक्ट किया गया, उनका चयन किया गया उनके एकेडमिक्स के ऊपर, उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर। बाद में उनको 1 महीना ट्रेनिंग दिया गया, जो हमारे लोगों से यहाँ से 4 भाषा में ट्रेनिंग हुआ। ओके, तो जो बेसिक ट्रेनिंग था वो इंग्लिश में था, उसके अलावा उसका ही फिर ट्रांसलेशन करके स्पेनिश है, पोर्चुगीज है, फ्रेंच है, अरेबिक है, उनमें उनको ट्रेनिंग दिया गया। 15 नवंबर को उन बच्चों की एग्जाम हुई ऑनलाइन, वहां से प्रॉक्टर्ड एग्जाम हुई, जिसमें 70% बच्चों को 50% से ज्यादा मार्क्स मिले। जो अभी आए हैं उनमें से वो ट्रेनिंग के बेसिस पे उनका एग्जाम भी हुआ। बाद में टीम फॉर्मेशन चालू। तो टीम फॉर्मेशन भी ऐसा है यहाँ कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ फाइट नहीं करेगी या compete नहीं करेगी। तो एक कंट्री में 4 या 5 कंट्रीज के बच्चे होंगे एक टीम में। यानी अगर मेरा एक टीम ड्रिंकिंग वाटर पे काम कर रही है तो उसमें 4 बच्चे डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज से होंगे, एक और 2 बच्चे भारतीय होंगे। तो वो जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो ये टीम फॉर्मेशन होने के बाद हमने उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दी कि आप सोचना चालू करो कि आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करोगे। और ये बच्चों ने फिर ऑनलाइन बहुत सारी मीटिंग्स की है कि ये ऐसी स्ट्रैटेजी करेंगे, वैसी स्ट्रैटेजी, और परसों दे नो व्हाट दे हैव टू डू, और परसों वो 8 बजे काम करना चालू।
ये अफ्रीकन कंट्रीज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं या इंडिया के? अभी दोनों ने मिलके ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तय की, क्योंकि हमारे इश्यूज और उनके इश्यूज बहुत सारे सेम हैं। ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम हमारे भी यहाँ है, उनके यहाँ भी है। हेल्थ एंड हाइजीन का प्रॉब्लम उनके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। एनर्जी का प्रॉब्लम उनके यहाँ भी है, हमारा एजुकेशन का भी है। तो ऐसा है कि जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो हमारे यहाँ भी यूज हो सकते हैं, उनके यहाँ भी यूज हो सकते हैं। तो ये ऐसी तरह की पहली या दूसरी पहल है, दुनिया में ऐसी कहीं पहल नहीं हुई है। एक हमने 2018 और 2019 में एक छोटी पहल की, इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन के नाम से, जो इंडिया के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया और हमने वो किया। तो 2 सक्सेसफुल एडिशन होने के बाद कोविड के दरमियान ऑनलाइन इंडिया आसियान हैकाथॉन हुआ, जिसमें 10 आसियान कंट्रीज और इंडिया, लेकिन वो ऑनलाइन थे, वो आए नहीं थे। तो वो थोड़ा कोऑर्डिनेशन रिमोटली हो, क्योंकि ये आसियान कंट्री, लेकिन अफ्रीका में इंटरनेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हमने फिजिकल हैकाथॉन कराया और वो सब बच्चों को यहाँ लेके आए हैं और यहाँ 36 घंटा कंपटीशन। सर, बेस्ट सोल्यूशन को आप लोग फाइनली प्राइज देंगे। प्राइज देने के बाद क्या जो सॉल्यूशंस आएंगे उनको गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके उनको और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? एग्जैक्टली वही सोच है अभी, लेकिन कैसे सॉल्यूशंस आते हैं वो पहले देखेंगे, क्योंकि 36 घंटा में कोई भी सॉल्यूशन ये क्विक एंड डर्टी सॉल्यूशन होता है, वो क्या मैच्योर सॉल्यूशन नहीं होता है, बराबर है ना, बट वो काम करना चाहिए। तो क्विक फिक्सेस होते हैं वो, लेकिन स्ट्रैटेजी होती है उसमें। तो जैसे सॉल्यूशंस आएंगे देन वी विल गो केस बाय केस, ओके, कितना कैसे सॉल्यूशन है, उसका आईपी किसके पास रहेगा, ये वो बाद में बहुत सारी चीजें होती है, वो सॉर्ट आउट है। कितना सक्सेसफुल रहा, इससे पहले भी हैकाथॉन आप करा चुके हैं, कितना सक्सेसफुल रहा है तो इसका? तो अभी तक एक जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हम करते हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा अभी हैकाथॉन हो गया है, तो उसमें से अभी तक अंदाजा 200 से 300 स्टार्टअप्स निकले। इसमें साइबर जो प्रॉब्लम्स है वो भी दी जाएंगी क्या? साइबर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स, साइबर सिक्योरिटी तो अभी है ना हॉरिजॉन्टल हो गया है ना, वो वर्टिकल, ये अभी ड्रिंकिंग वाटर में भी आपको साइबर सिक्योरिटी सब जगह आती है, क्योंकि ना आपने कोई ऐप बना दिया, कोई प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके थ्रू घुस के क्योंकि तुम्हारा हैक है। हर कंट्री में साइबर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। बट अभी थीम में साइबर सिक्योरिटी ऐसा नहीं है, लाइव थीम है ना। एक थीम में कितने बच्चे काम करेंगे? एक थीम में कितने बच्चे काम करेंगे? एक थीम में 6 बच्चे और कम से कम 1 मेंटर हो। 100 टीम, एक प्रॉब्लम, 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 5 टीम्स कंपीट करेंगे। तो जब 100 टीम से मतलब 600 बच्चे हुए। हाँ, 600, 347 बच्चे आपने बोला। हाँ, वो इंडिया के, बाकी के बच्चे इंडिया के, क्योंकि एक टीम में 2 इंडिया के बच्चे दे रहे हैं, 4 और 2 6। इंडिया के टोटल कितने बच्चे हो गए? जो 233 जो है वो है 200 250 के आसपास। ये जजमेंट के लिए जो पैनल बनाया गया है उसमें किस तरीके के एक्सपर्ट्स? ये पूरे प्रोफेशनल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, 75 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, पूरे डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट सिटीज से, ओके। पूरे इंडस्ट्री वेटरन्स है, जिनका 10-15 साल का इंडस्ट्री में तजुर्बा है, वही वेटरन्स है पूरे। ये मेंटर सब कहाँ से आ रहे हैं? ये मेंटर्स भी हमारे कुछ जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से उनके एल्यूमिनाज है, और कुछ इंडस्ट्री से है, कुछ फैकल्टी मेंबर्स। प्राइस में क्या रहेगा? प्राइस में अभी तक तो 60 लाख रुपए का टोटल मिला के प्राइस जाएगा, मतलब जो जीतने वाली टीम को जी, हाँ, 20 टीम्स में मिला के डिस्ट्रीब्यूट 3 लाख के आसपास एक टीम को मिलेगा। सर, ये चेक है, कैश है, या और किसी फॉर्म में? किस फॉर्म? पर टीम यानी पर विनर, पर विनर, हाँ, पर टीम नहीं, पर सवाल पर विनर, पर इंडिविजुअल, हाँ, पर टीम, पर टीम, यानी 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के 20 विनिंग टीम्स रहेंगी। हर एक टीम को, वो 20 विनिंग टीम्स को 3-3 लाख रुपया मिलेगा, तो 3 लाख रुपया वो 6 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। इसमें सर जैसे एक चीज है, कॉलेजों में रहती है कि जो बच्चे कोई भी प्रॉब्लम स्टेट करते हैं तो उसका अपना वो पेटेंट करवाने का होता है, इसमें कोई ऐसी, हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि जब सॉल्यूशन आएगा तो आईपीआर के बारे में, उसके बारे में जो विनिंग होगा उसके बारे में केस बाय केस बैठ के हम डिसाइड, वो पेटेंट बच्चे के नाम पे? हाँ, बच्चे के नाम पे, गवर्नमेंट के नाम पे कुछ नहीं, पेटेंट बच्चों के नाम पे होता है, यह हमारा एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है।
ठीक है। ये जो 233 बच्चे हैं ये इंडिया के चुने गए। ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो हमारा है उसके विनर्स हैं ये सब। अच्छा, उन्हीं को शामिल किया जाए। हाँ उन्हीं को, सिर्फ विनिंग टीम्स को शामिल किया गया है। विनिंग टीम्स के बाद उनका भी एग्जाम हुआ, क्योंकि विनर्स तो 1100 लोग थे मेरे पास, तो उसमें से भी हमने बेस्ट चुने हैं, तो उनका भी एक ऑनलाइन एग्जाम है। जो 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं इनकी जानकारी कौन कौन सी? हाँ, जैसे सॉइल में है कि मैं सॉइल का फोटो निकाल के मैं सॉइल के कंटेंट्स बता सकता हूं क्या? हाँ, तो मुझे वो टेस्टिंग कराने की भी जरूरत नहीं, इमेज प्रोसेसिंग से। देन सोलर एरिया है, तो मैं सैटेलाइट इमेज से डायरेक्टली इस पूरे क्षेत्र के लिए सोलर कितने हमको लगाने पड़ेंगे वो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं क्या? ऐसे 20 प्रॉब्लम्स अगर आपको चाहिए तो मैं पूरा लिस्ट दे दूं। लिस्ट में जाएगा तो इजी रहेगा मैं लिखने में। तो जो 100 टीम्स में तो हर टीम में 2-2 मेंटर, मतलब 200 1 से 2 मेंटर, कुछ टीम से एक, कुछ टीम में। सर यूनेस्को का इसमें क्या रोल है? यूनेस्को ने हमको अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन में बहुत कोऑर्डिनेशन। हाँ, कोऑर्डिनेशन में वो थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत छोटा है। लेकिन हाँ, क्योंकि ना अफ्रीकन पर टीम यानी पर विनर, पर टीम नहीं, पर सवाल पर विनर, पर इंडिविजुअल। हाँ, पर टीम यानी 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के 20 विनिंग टीम्स रहेंगी। हर एक टीम को, वो 20 विनिंग टीम्स को 3-3 लाख रुपया मिलेगा, तो 3 लाख रुपया वो 6 लोगों में डिवाइड हो जाएगा।